तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। पार्ट 4 हमारे यहाँ पर रहने वाला है। इसमें हम अनुच्छेद 1 से 4 जो कि भाग 1 का 1 है, भाग 1 में जो है 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, उन सभी का हम जो है डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि जो पहला भाग है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसको हम पढ़ेंगे। जो अनुच्छेद 1 है वो हमें कहता है कि इंडिया जो कि भारत है यानी कि राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। ठीक है जी। संघ में क्या होता है, 28 राज्य और 8 संघ होते हैं, संघ राज्य होते हैं। ठीक है। संघ यानी कि संघ शासित प्रदेश और संघ होता है राज्य। अब बात कर लेते हैं संघ की। तो इसमें क्या होता है कि यूनियन होते हैं और फेडरेशन यानी कि राज्य। नंबर 1 यानी कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। फेडरेशन यानी कि राज्यों को अलग होने भी पूर्ण स्वतंत्रता राज्य किसी समझौते का परिणाम है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 2 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। यानी कि संघ क्या होता है, राज्य, यानी कि भारत में किसी दूसरे देश को जोड़ना, ठीक है, उसका प्रवेश करना या फिर उसकी स्थापना करना, और यह जो शक्ति है वो संसद के पास है। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि किसी नए राज्य का प्रवेश करना, उसकी स्थापना करना। ठीक है, और यह शक्ति किसके पास है, ये शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ठीक है, घटा सकती है, और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जो हमने राज्य बनाए हैं उसको सीमा घटानी है, बढ़ानी है। ठीक है, उसका नाम बदलना है, या फिर 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, या फिर एक राज्य से 2 राज्य बनाने हैं। ये सभी कार्य कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, और यह सभी अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 4, जो कि कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जो है नहीं माना जाएगा। यानी कि जो अनुच्छेद 368 है ये कहता है कि संविधान संशोधन से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन किए जाएंगे ना, वो 368 के संविधान संशोधन जो है नहीं माना जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 4 के द्वारा साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है सब पढ़ेंगे। तो जब भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में जो 552 जो है देसी रियासतें थी। ठीक है, और जो उस समय गवर्नर थे, ठीक है जी, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने कहा कि जो देसी रियासतें भारत के साथ जाना चाहते हैं तो वे भारत में अपना विलय कर लें, अर्थात जो रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वे पाकिस्तान में अपने विलय कर लें। तो जो 552 में से जो है 549 रियासतों ने भारत में अपना विलय जो है स्वीकार कर लिया गया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने ना तो पाकिस्तान में गई और ना ही इंडिया में, वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद को जो है वो भारत ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा उसको भारत में मिला लिया। जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया, और कश्मीर का जो विलय है वो विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया गया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देसी रियासतों का जो है शेष भारत में विलय एक विशुद्ध प्रक्रिया का परिणाम था। अब जैसे ही इनको मिला लिया गया तो दक्षिण भारत से जो वो मांग उठने लगी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि दक्षिण भारत से आवाज़ उठी थी कि जो भारत के जो स्टेट्स हैं उनको भाषा के आधार पर जो है बनाना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक आयोग बनाया जाता है, एस के धर आयोग, जून 1948 में। और ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो
पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है जी। SK धर की अध्यक्षता में जो है जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग जो गठन किया गया। ठीक है, 1948 में। और दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर न होकर जो है प्रशासनिक आधार पर किया यानी कि होना चाहिए। यानी कि जो पहला आयोग बना था ना आपका SK धर, उन्होंने कहा था कि जो राज्य है वो भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक तौर पर जो है उनको बांटा जाएगा। फिर उसके बाद दिसंबर 1948 में स्थापित JVP समिति ने जो है वो SK धर आयोग का जो समर्थन किया, जिसमें अध्यक्ष थे आपके यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 को पेश की और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होगा। तो आपने फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब लोगों की बात नहीं मानी गई तो इन आयोगों की जो प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण भारत में जो अनशन स्टार्ट हो गए थे और 56 दिन के अनशन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु की जो मृत्यु हो गई थी। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो उसमें क्या हुआ भाई, तो लड़ाई दंगे स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग। यह आयोग जो है 1 अक्टूबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद से आंध्र प्रदेश तक जो गठन किया। ठीक है भाई, अब आयोग बन गया था तो उसने क्या किया, तो आंध्र प्रदेश का गठन जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है जी, 1953 में। और इसी कारण अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। अब जब एक स्टेट बन गया तो दूसरे स्टेटों में भी आवाज़ उठने लगी कि हमारा जो स्टेट है वो भी भाषा के आधार पर अलग किया जाए। तो इसलिए जो है दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का जो गठन किया गया था और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। और इसमें जो सदस्य थे वो थे KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। और इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया और एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को ठुकरा दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर तो किया जाएगा, लेकिन एक राज्य के लिए एक भाषा के आधार पर बनाना तो वो उन्होंने ठुकरा दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहला राज्य आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बना था भाषा के आधार पर, तो वो बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, राज्यों की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश थे अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा। लेकिन क्या हुआ कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फजल अली आयोग को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। ठीक है जी, फजल आयोग को क्या कहा जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब 1956 के बाद बने राज्यों एवं संघ राज्य, यानी कि 1960 में बम्बई से मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन हुआ। इस प्रकार गुजरात जो है भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। फिर 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में, जिसमें दादरा नगर हवेली को जो है संघ राज्य बनाया गया और गोवा, दमन और दीव को जो है 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संघ राज्य का दर्जा दिया गया। और 1987 में गोवा जो है पूर्ण राज्य बना, जो कि 25वां राज्य बना था भारत का। फिर 1962 में पुडुचेरी को जो है संघ राज्य बनाया गया। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं कि गोवा कब बना था, पुडुचेरी कब बना था। ठीक है, 1960 में क्या बना था? बम्बई में भाषा कौन सी थी? मराठी। ठीक है, गुजरात कब बना था? 1960 में। ठीक है, और 1961 में कौन बना था? दादरा नगर हवेली। ठीक है, पुडुचेरी बना 1962 में और गोवा बना था 1987 में। ठीक है, लेकिन उसको जो है 1962 के द्वारा उसका जो है संघ राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है जी।
फिर उसके बाद कौन सा राज्य बना भाई आपका, फिर उसके बाद 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। नागा पहाड़ी तथा असम के त्वेन सांग क्षेत्र को मिलाकर फिर नागालैंड जो है 16वां राज्य बना था। फिर 1966 में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जो है वो चंडीगढ़ गठन किया गया पंजाब राज्य से। हरियाणा जो कि 17वां राज्य बना था, हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य। फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन हुआ। मणिपुर 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य। 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को जो एक राज्य का दर्जा दिया गया। फिर जो है 1975 में पूर्ण राज्य जो है बनाया गया सिक्किम को, ठीक है जी, 22वां राज्य बना था। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया था, ठीक है जी। मिजोरम जो कि 23 राज्य बना था, अरुणाचल प्रदेश 24वां, गोवा 25वां। फिर 2000 में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का पुनर्गठन किया गया, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना, उत्तराखंड जो 27वां राज्य और झारखंड 28वां राज्य है। लेकिन 2014 में जो है तेलंगाना को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया, तेलंगाना जो है 29वां राज्य बन गया था। फिर उसके बाद नोट आपने करना है यहाँ पर कि 2019 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को जो है संघ शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया, यानी कि जो जम्मू और लद्दाख हैं ये क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर 2020 में दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश जो बना दिया गया था। इस प्रकार भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के वर्तमान जो नाम हैं उनकी बात करें तो संयुक्त प्रांत उत्तराखंड, मद्रास, यहाँ से दोबारा से करते हैं कि जो संयुक्त प्रांत था उसको आज क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं। और जो मद्रास था उसको आज तमिलनाडु बोलते हैं। जो लक्षद्वीप था उसको आज लक्षद्वीप बोलते हैं। मैसूर को कर्नाटक, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी भी कहा जाता है, और उत्तरांचल को उत्तराखंड, पांडिचेरी को पुदुचेरी, उड़ीसा को उड़ीसा जो है बोला जाता है। तो ये आपका भाग 1 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नागरिकता वाला पार्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को तो लाइक करते रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना।